नमस्कार बच्चों, आशा है आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। आज हम जीव विज्ञान विषय का जो प्रथम पाठ हमारा चल रहा था जैव प्रक्रम, उसमें अगला टॉपिक जो है मनुष्य का पाचन तंत्र, वो बच्चों हम इसमें पढ़ेंगे। मनुष्य का पाचन तंत्र जो है उसकी आहार नाल और कुछ पाचक ग्रंथियों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो पहले हम इसके जो आहार नाल है, जो यहाँ पर आप सामने चित्र में देख भी रहे हैं, आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे। आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी एक नली होती है और इसके अलग अलग भागों का जो व्यास होता है वो अलग अलग होता है। आहार नाल को कई भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं मुख और मुख गुहा, यानी कि मुख जो है वो मुख गुहा में खुलता है। उसके बाद ग्रसनी है, ग्रास नाल है, आमाशय है, छोटी आंत और फिर बड़ी आंत। एक एक करके जिन भागों के मैंने नाम लिए हैं अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आहार नाल का प्रथम भाग होता है मुख, और ये जो आहार नाल होती है ये मुख से लेकर के गुदा द्वार तक फैली हुई होती है। मुख जो है वो मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में दांत और जीभ ये दो भाग होते हैं। दांतों की संख्या 32 होती है। दांतों के बारे में हम अलग से डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। और इसके अलावा जीभ होती है जिस पर अनेक क्या होती हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं, और उन स्वाद कलिकाओं से हमें खट्टे, मीठे या कसैले अलग अलग प्रकार के भोजन का स्वाद पता चलता है। इसके अलावा मुख गुहा में ही कई सारी लगभग 6 यानी कि 3 जोड़ी जो हमारी ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां, वो भी मुख गुहा में खुलती हैं और इनमें टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है। इसके बाद अगले भाग की हम बात करें, देखिए बच्चों ये मुख है और मुख गुहा में खुला है। मुख गुहा में जैसे मैंने आपको बताया दांत होते हैं, जीभ होती है और लार ग्रंथियां जो हैं वो भी मुख गुहा में खुलती हैं, जिनसे लार का स्रावण होता है। उसके बाद इसका अगला भाग होता है ग्रसनी। इसका आहार नाल का अगला भाग जो है वो क्या है, ग्रसनी। ग्रसनी क्या होती है, मुख गुहा का जो पिछला भाग होता है वो ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहा की दीवारों में लार ग्रंथियां होती हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और मुख गुहा के जो ऊपरी भाग होता है उसको हम तालु कहते हैं। ये जो ग्रसनी है, ग्रसनी में एकदम जब ये पीछे की तरफ यहाँ अंदर जाती है, यहाँ पर एक बड़ा सा छिद्र होता है जिसको हम निगल द्वार या फिर ग्लोटिस गुलेट कहते हैं। निगल द्वार या गुलेट कहते हैं। और इसके द्वारा, इस द्वार यानी कि गुलेट के द्वारा जो ग्रास नली है वो ग्रसनी में खुलती है। इसके पास ही एक छोटा सा और छिद्र होता है जिसको घाटी द्वार या ग्लोटिस कहते हैं। इसके अलावा ही बच्चों इसमें ऊपर की तरफ एक तालु की तरह की रचना लटकी रहती है जिसको हम यूवला या एपिग्लोटिस कहते हैं। इसके बाद अगला पार्ट जो है ये ग्रसनी हो गई। ग्रसनी से जो आगे का भाग है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रास नली या ग्रास नाल कहते हैं। ग्रास नाल जो है ये जो डायाफ्राम होता है उदर गुहा में ही इसको भेद करके इसके नीचे की तरफ आमाशय में खुलती है। आमाशय जो है वो आहार नाल का काफी एक बड़ा थैलेनुमा और जे के आकार का भाग होता है। इसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। ये देह गुहा में यानी कि बॉडी कैविटी में लगभग बाईं ओर और हार्ट के थोड़ा सा पास ही स्थित होता है। जहां पर ग्रास नाल आमाशय में खुलता है, इस स्थान पर एक छिद्र होता है जिसको हम कार्डियक ओपनिंग कहते हैं। इसके अलावा जो आमाशय है इसके 3 भाग होते हैं। प्रथम भाग कार्डियक, मध्य भाग फंडिक और अंतिम भाग पाइलोरिक। और जहां पर ये आमाशय जो है ये अगले पार्ट यानी कि छोटी आंत का ही एक भाग होता है उसमें खुलता है। इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक एंड या पाइलोरिक ओपनिंग कहते हैं। इन दोनों ही भागों पर, जहां पर ग्रास नली आमाशय में खुलती है और जहां पर आमाशय छोटी आंत की ड्यूडिनम में खुलता है, वहां दोनों पर स्फिनेक्टर मसल्स होती हैं जो कि भोजन को इसके अंदर आने तो देती हैं लेकिन वापस जाने नहीं देती। इसी तरह से यहाँ पर पाइलोरिक स्फिनेक्टर जो होती है वो भी यहाँ से भोजन को छोटी आंत में तो जाने देती है लेकिन वापस जो है वो आने नहीं देती है। इस तरह से बच्चों आहार नाल के हमने कुछ भाग पढ़े हैं, मुख गुहा, ग्रसनी और ग्रास नाल और आमाशय। आमाशय के कुछ मुख्य कार्य होते हैं। भोजन के पाचन में भी सहायता करता है, भोजन का संग्रह भी करता है, भोजन को लई और लुगदी जैसा बनाना और भोजन में आए हुए सूक्ष्म जीवाणुओं को मारना।
इसके बाद हम बात करते हैं छोटी आंत की। छोटी आंत में क्या होता है, ये इसका प्रथम भाग है जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं या ग्रहणी कहते हैं। इसकी आकृति कैपिटल सी के आकार की होती है और लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर बच्चों इसकी होती है। जैसे कि आप ये देख रहे हो कैपिटल सी शेप की, ये क्या है, छोटी आंत का प्रथम भाग ग्रहणी। ग्रहणी में जो है यहाँ पर यकृत से, ये जो आप देख रहे हो ये एक बड़ी पाचक ग्रंथि है जिसको हम क्या कहते हैं, यकृत या लीवर के नाम से भी आप इसको जानते हैं। यकृत से क्या आती है, यहाँ पर पित्त नली आती है और पित्त रस जो है वो भोजन में मिलकर के अपना कार्य करता है। इसके अलावा पित्तवाहिनी जो है पित्ताशय में भी जाती है और पित्त रस को इकट्ठा करती है। यहाँ पर एक छोटा सा क्या है, पित्ताशय ये लगा हुआ है। इसके अलावा ड्यूडेनम में ही एक पत्ती जैसी, कटी पट्टी पत्ती जैसी आकृति की एक रचना लगी रहती है जिसको हम क्या कहते हैं, अग्न्याशय कहते हैं। इसके अलावा बच्चों हम बात करते हैं छोटी आंत का जो दूसरा भाग है जिसको हम बोलते हैं क्षुद्रांत या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का ही ये पार्ट है। इसको हम कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें ये जो सारा है कुंडलित भाग, ये क्या है, इलियम भाग होता है। इसके अलावा इसी भाग में मुख्य रूप से क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। तो इसमें काफ़ी जो है रस स्रावित होते हैं जिनके बारे में हम भोजन की कार्यविधि जब पाचन की कार्यविधि जब होगी उसमें बच्चों पढ़ेंगे। इसके बाद जो अंतिम भाग होता है आहार नाल का वो होता है बड़ी आंत। बड़ी आंत का जो भाग है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और ये सारा क्या है, बड़ी आंत का ही भाग होता है। इसको हम बोलते हैं बृहदांत्र, बड़ी आंत या फिर बृहदांत्र। ये इसकी आरोही भुजा होती है, ये इसकी अनुप्रस्थ या बृहदांत्र या अनुप्रस्थ भुजा होती है और ये इसकी अवरोही बृहदांत्र या अवरोही भुजा होती है। इसके अलावा जहाँ से छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है इस भाग को हम यहाँ पर अंधनाल कहते हैं और यहाँ पर अपेंडिक्स या कृमि रूप परिशेषिका भी लगी हुई होती है। इसके बाद सबसे अंतिम भाग जो है आहार नाल का उसको हम मलाशय कहते हैं और मलाशय जो है एक छोटे से छिद्र यानी कि गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुल जाता है। तो बच्चों आपको आहार नाल के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगली वीडियो जो मैं अभी भेजूंगी उसमें आपको मैं दांतों के बारे में और इसके अलावा दंत सूत्र और कुछ पाचक ग्रंथियों के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और टॉपिक को समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।